हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे एक वादा किया था कि मैं आप सबके सामने एक वीडियो पोस्ट करूँगा आज ही टैरो कार्ड्स के बारे में। इनके बारे में जानकारी हेतु कुछ ऐसी जानकारी जो कि आप सबके लिए जानना ज़रूरी भी है, आप सबको पता भी होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र इन खगोल शास्त्रों की गणनाएं करना ही नहीं सिखाता है। हमारा क्षेत्र ज्योतिष का, टैरो कार्ड्स का हमें ये भी सिखाता है कि हम आप सबको ऐसी जानकारी दें, ऐसी गहरी सटीक भविष्यवाणियाँ या ऐसी गहरी विज्ञानों की ओर आप सबको लेके जाएं जिनको निकालना ना हमने कभी सोचा, ना कभी हम सोच सकते हैं। पर एक खगोल शास्त्री का या एक ज्योतिषी का वो जो कर्तव्य है कि खगोल के विज्ञान को आम जनता के सामने लेके आना, उसी को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने की जो है कोशिश करता रहता हूँ। और आप सबका प्यार इतना है कि इसमें मुझे बहुत आत्मविश्वास मिलता है। मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छी एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो मैं अब लीक से ना हटते हुए और समय को ज़्यादा व्यर्थ की ओर नहीं ले जाते हुए आपको टैरो कार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आम पब्लिक ये सोचती है कि टैरो कार्ड्स अपने आप में केवल एक ऐसा कार्ड पैक है जिसमें कार्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स होते हैं, परंतु राई रत्ती ऐसा नहीं है। टैरो कार्ड्स अपने आप में बहुत ही गहरी गणनाओं के ऊपर आधारित है। यदि किसी कार्ड का एक तत्व आपको ये बात सजेस्ट कर रहा है कि आप सबके जीवन में दुर्घटनाएं होने वाली हैं, आप सबके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आने वाली हैं, तो वो बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद निकलते हैं। आम लोग इन बातों को इतना गहरा नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि बेसिक आधार तौर पे जो टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले कई लोग हैं वो इतना गहरे में इस चीज़ को ना व्याख्या में लेके जाते हैं, ना उनका रुझान होता है। परंतु किसी भी मध्यकालीन या पूर्वकालीन उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक काल की किसी भी विद्या को यदि हम प्रयोग कर रहे हैं, भले वो ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु है शास्त्र, फेंग शुई है जो कि चाइना से आया, या अंक ज्योतिष है, कीरो की न्यूमरोलॉजिकली जो एजम्पशंस हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, कोई भी डिविनेशनल मेथड है, उनके बारे में हमें उतनी जानकारी होना ज़रूरी है। तब खास करके बहुत ज़रूरी है जब हम कहीं ना कहीं पे सामने पब्लिक को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे इस बात को चर्चा करते हुए दिखते हैं कि टैरो कार्ड्स ये कहाँ से आए हैं, कब बने हैं, इनका क्या लॉजिक है। क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी विद्या और ऐसे कोण से प्रेजेंट किए जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं हम आम लाइफ में प्ले गेम के तौर पे भी देखते रहे हैं। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि टैरो कार्ड्स को पिकअप किया जाता है टैरो कार्ड्स को हम शफल कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं ताश की तरह, और उसके बाद उनको निकाला जाता है। तो ये दिखने में जैसा है वैसा नहीं है। इस बात को मैंने पहले भी बहुत बार आप सबको बताया है और रियलिटी भी यही है। टैरो वर्क कैसे करता है? टैरो हर एक की ऊर्जा के ऊपर अपना काम करता है। ये सूक्ष्म नाड़ियों का एक गुच्छा है, या इसको हम अल्फ़ाबेट्स के तौर पे अगर देखें, ये अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको जोड़ के जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आती है। अब हम अपने आप में इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम किसी भी ऊर्जा को रीड कर सकें, हम किसी भी खगोल शास्त्र की ऊर्जा को, उसके आधार को रीड कर सकें। उसकी आधारिक जो ज्ञान की जो पद्धति है वो तो हमें ज्ञात हो सकती है, किसी भी विद्या का आधार हमें ज्ञात हो सकता है, परंतु उस आधार के नीचे क्या है, उस आधार का आधार क्या है, ये जानना हमेशा बहुत ज़्यादा विशेष रहा है। और जो लोग इस आधार के आधार को जान गए हैं वे कहीं ना कहीं पे बहुत हद तक बहुत अच्छे से इन विद्याओं को जानते हैं। जहाँ तक टैरो का सवाल है, टैरो के कार्ड्स केवल कार्ड्स नहीं हैं। टैरो के कार्ड्स अपने आप में बहुत गहरे विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष जिसे कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी जिसे पूरे खगोल की विद्या का
हम ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, जो कि तर्क के ऊपर आधारित है। तो टैरो के जो कार्ड्स हैं वो अपने आप में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से